मैं अपने माता-पिता और उस समय 17 साल की अपनी छोटी बहन के साथ पहाड़ियों के ऊपर एक अच्छे आवासीय कोड़ों में रहता हूँ। एक दिन काम के बाद जब मैं अपने घर पहुँच रहा था, तो तेज आंधी चल रही थी। यह इतनी तेज थी कि कुछ पेड़ गिर गए और सड़कें पत्तों और चीड़ की सुइयां से भरी हुई थी। जब मैं घर पहुँचा, तो वहाँ बहुत कुछ था। मेरे घर के सामने चीड़ की सुइयां का ढेर लगा रहता है, इसलिए मुझे सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं ठोकर न लग जाए। सड़क के दूसरी ओर एक खाली जगह है जिसमें कुछ भी नहीं बना है, और एक दीवार है जो मेरे आवास को उसके बगल में स्थित दूसरे स्थान से विभाजित करती है। जब मैं ढेर सारे चीड़ की सुइयों को देख रहा था, मुझे एहसास हुआ, हालांकि मुझे लगा कि मेरे घर के दोनों ओर पड़ोसी हैं और मेरे घर के सामने केवल पत्तियां और सुइयां ही ढेर थी। मुझे पता था कि किसी ने भी सड़क के अपने हिस्से की सफाई नहीं की है, क्योंकि जब मैं घर पहुंच रहा था, तब भी सड़क पर तेज हवा चल रही थी। अचानक कहीं से हवा रुक गई और हवा कुछ देर के लिए स्थिर लग रही थी। अंधेरा होने लगा था, लेकिन मेरे घर के चारों ओर की रोशनियां अजीब लग रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे बीमार और चक्कर आने लगे और मेरी दृष्टि के चारों ओर आतिशबाजी दिखाई देने लगी, उस प्रकार की अब तब देखते हैं जब आप बेहोश होने वाले होते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों को पार किया है और मैं अपेक्षाकृत मजबूत इरादे वाला था, इसलिए मैंने अपने आप को अपनी कार के सामने रखा और अपने घर के दरवाजे तक लड़खड़ाते हुए लगभग बेहोश हो गया। एक बार अपने घर के अंदर मैं फर्श पर लेट गया और खुद को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे 16 साल की उम्र से ही उच्च रक्तचाप था, इसलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। कई मिनट तक अपने दरवाजे को अंदर से घूरने के बाद मैं उठा और दरवाजे बंद कर दिया और रात बिताने चला गया। कुछ घंटों बाद मैं अपनी बहन के साथ लीग ऑफ लेजेंड खेल रहा था, क्योंकि मुझे इसकी लत लग गई थी। तभी मैंने अपने घर के सामने खाली इलाके में कुछ हलचल देखी। यह सिर्फ तीर गिर गया है, लेकिन अंधेरे में आप नहीं देख सकते बहुत दूर। तभी हाँफते हुए मैंने उसे देखा। एक लंबा सफ़ेद शरीर, उसकी कोई आँख या चेहरा नहीं था। उसने काले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और उसके पीछे से छायाएं रेंग रही थी। मैंने अपनी बहन की ओर देखा और उसे बुलाया, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह जगह खाली थी। मैंने इसे टाल दिया और उससे पूछा कि क्या वह उस दिन मेरे कमरे में सोना चाहेगी, और उसने कहा ठीक है। एक सप्ताह तक जब भी मैं अपने घर के आसपास लेकिन उसके बाहर था, मुझे डर का एहसास होता रहा। जब मैं इनमें से किसी एक दिन घर पहुंचा, तो अजीब तरह से अभी भी साफ, जबकि अन्य दिनों में उसी समय आमतौर पर अंधेरा होता था। अपनी कार से अपना सामान निकालते समय मैं खाली इलाके की ओर देखने के लिए मुड़ा। तभी मैंने देखा कि एक महिला चले जाओ चिल्ला रही थी और अपनी खिड़की जोर जोर से बंद कर रही थी। उसका घर दीवार के दूसरी तरफ आवासीय कांटे में था, जहाँ खाली जगह थी। बहुत कुछ था। मैं एक पल के लिए चौंक गया और सीधे अपने घर चला गया। मैंने इसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मेरी बहन चिंतित होकर मेरे पास आई और कहने लगी कि उससे एक बुरा सपना आया है, जहां मैं पागल हो रहा हूं, क्योंकि मैं सिलेंडर मैन को देख सकता हूं, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई और मुझे चक्कर आ गया। फिर मैं उसे आखिरी घटनाओं के बारे में समझाना शुरू किया और वह हंसी और बोली कि सिलेंडर मैन जैसा कोई चीज़ नहीं है और मैं अपने रक्तचाप की दवा लेना भूल रहा हूँ, जो कि मैं कभी कभी लेना भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। अगले सप्ताह मैं वह सब भूल चुका था। घर पहुंचते समय मैंने अपना घर का दरवाज़ा खोला और एक विशाल कृतक दौड़ता हुआ मेरे घर में प्रवेश कर गया। वह शायद सिर से पूंछ तक 60 सेंटीमीटर था और रसोई में चला गया। यह कृतक मेरे घर के पास जंगल में पत्तियां हैं और परिवेशी कानूनों के कारण हम इसे मार नहीं सकते या इसे कहीं और नहीं भेज सकते। मैं अपने घर से उसका पीछा कर रहा था जब वह हमारे पास मौजूद एक धातु की मेज पर कूद गया और मुझ पर गुर्राने लगा। मैं उस पर चिल्लाया, जिससे उसे गुस्सा आ गया और मैं कसम खाता हूँ कि वह मुझ पर कूदने ही वाला था जब वह रुका, मेरे पीछे देखा और खुद को पेशाब करने लगा। अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं देखने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे और मेरे पीछे के दरवाजे के बीच कुछ भी नहीं मिला। चूहा मेज से उछला, फर्श पर औंधे मुंह गिर गया
और मेरे घर के पिछले हिस्से में दरवाज़ा जो आपको बाहर ले जाता है के बारे में सोचकर भाग गया। मेरी बहन पूरी घटना से चौंक गई और मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ। जब मैंने समझाया तो मैंने उसे बताया कि मैंने उस चूहे को पहले भी देखा है और वह पहले कभी मेरे इतना करीब नहीं आया था। वह हमेशा मुझसे डरता था। मैंने अपनी बात बहन से पूछा कि वह इसके बारे में क्या सोचती है और उसने कहा हो सकता है कि बाहर आपसे ज़्यादा कुछ और हो। उस रात मुझे सोने में परेशानी हो रही थी और जब मुझे नींद आई तो मैंने उसके साथ सपना देखा। यह लंबा व्यक्ति मेरे घर के जंगल में छिपा हुआ था। मेरे सपने में मेरे घर में रोशनी आ गई जिससे वह जंगल से भाग गया। उस सपने के बाद मैं देख रहा हूँ कि फिर कभी उसकी उपस्थिति महसूस नहीं हुई, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि किस कारण से वह दूर चला गया।